अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। पलकों की छाँव में। रुको तानिया, कहाँ जा रही हो? मेरा हाथ छोड़िए। कमाल है मैडम, वैसे तो जिंदगी भर साथ देने की बातें करती हो और अभी 30 सेकंड भी नहीं हुए कि हाथ छुड़ाने की बात कर रही हो। कम ऑन तानिया, दिस इज नॉट फेयर। क्यों नंदन? बात तो बिल्कुल सही कह रहे हैं बिग बी, तानिया जी। ओह, शायद तुम सबके सामने अनकंफर्टेबल फील कर रही हो, राइट? कोई बात नहीं, सॉरी, मुझे आप लोगों से माफी मांगनी पड़ेगी। वो क्या है ना, मुझे तानिया को अपने साथ ले जाना पड़ेगा। अपने लाइफ के फ्यूचर के बारे में कुछ डिस्कस करना है इससे। चले तानिया? देख रही हो सुमन? बिग बी बड़े पतले बदले से लग रहे हैं। वैसे ये चमत्कार हुआ कैसे? अयो दादा, कहीं अंशुमन बाबू तान्या जी का खेल आज ही ना खत्म कर दे। देखो तानिया, मैं अच्छी तरह जानता हूं तुम ये सब क्यों कर रही हो। क्यों कर रही हूँ? वैसे मैंने अपने आप को पूरा बदल लिया है और मैं क्या चाहती हूँ ये मैंने पूरी फैमिली के सामने लाउड आउट कह दिया है। अब आप मुझे बताइए कि आपको क्या लगता है कि मैं ये सब क्यों कर रही हूँ? देखो तानिया, ये मेरे सामने अच्छा बनने का ढोंग मत करो। यहां सब जानते हैं तुम यहां पर क्यों आई हो। तुम नंदन को वापस लेके आई, इसके लिए हम सब तुम्हारे एहसानमंद हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आंखें बंद करके बैठने वाला हूं। सुमन मेरी पत्नी है और उसे तकलीफ पहुंचाने की तुम्हारी कोई भी चाल कभी कामयाब नहीं होगी, ये याद रखना तुम। और अब से तुम नंदन से दूर रहोगी। बढ़िया, बहुत ही बढ़िया बड़के बउआ। अभी नंदन को इस घर में आए 24 घंटा नहीं हुआ और तुम्हारा पत्नी प्रेम उछल उछल के बाहर आने लगा। अरे मती पे पर्दा पड़ गया है क्या उस सुमन के कारण? जरा सोचो सोचो बड़के बउआ, ईद चली गई तो क्या होगा? सारा सच सामने आ जाएगा नंदन के, और उसके बाद क्या होगा? हमारा नंदन मर जाएगा। यही चाहते हो क्या तुम कि हमारा नंदन मर ही जाए और तुम्हारा रास्ता साफ हो जाए? बड़ी मां, बोलने से पहले एक बार सोच तो लिया कीजिए। इस परिवार में ऐसा कोई भी नहीं है जिसके दिल में नंदन ना बसता हो। और आप अरे तो बसने दो ना उसको इस घर में भी। जब नंदन लौट के वापस आया तो क्या तय हुआ था? भुला दिए हो क्या? तय हुआ था ना कि जब तक नंदन बिल्कुल ठीक नहीं हो जाता हम एक झूठ के साथ जिएंगे और तान्या हमारा मदद करेगी। हुआ था तय? तुम इसी को आंख दिखा रहे हो। ये नहीं चलेगा बड़के बउआ। हाँ, हम भी देखते कौन दुर्व्यवहार करता है तान्या के साथ। आओ जी, तुम हमारे साथ आओ। माँ, खुश रह बेटा। माँ पापा मैंने आज डिसाइड किया है कि मैं आज से बिजनेस हैंडल करूंगा और पिपी के साथ ऑफिस जाऊंगा। ऑफिस? नंदन अगर ऑफिस गया तो उसे सुमन और अंशुमन की शादी का सच पता चल जाएगा। अरे बेटा, क्या जरूरत है? एक अरसे के बाद तुम घर आए हो। अपनी सेहत का ख्याल करो, तबीयत बनाओ, वजन देखो कितना कम हो गया है। ऑफिस बाद में चले जाना। हाँ, पापा सही कह रहे हैं। नहीं पापा, वो एक्चुअली घर में रह रहकर
अच्छा नहीं लग रहा है। अगर बाहर जाऊंगा, लोगों से मिलूंगा, अपने आप को बिजी रखूंगा तो शायद से मुझे अच्छा लगे। ठीक है बेटा, तू जा ऑफिस। नंदिनी, अंशुमन सुमन को बोलो नंदन के साथ ऑफिस जाएंगे। अरे माँ, मेरे साथ ऑफिस जाने के लिए दो बॉडीगार्ड क्यों? ओके, लेकिन ठीक है, आपने डिसाइड किया है तो अच्छा। ये सुमन को साथ ले जाने का आइडिया। ओके, मैं मोबाइल लेकर आता हूँ, मैं तैयारी करता हूँ। ओके। सुरभि जी, सुमन, हमें नंदन को बहुत ही मैच्योरिटी के साथ संभालना होगा, वरना हम जानते हैं कि ताने यहाँ पर क्यों हैं। वो हर समय मौके का फायदा उठाने के लिए तैयार बैठी है, और जाने अनजाने उसे परिवार के कुछ सदस्यों की मदद भी मिल जाएगी। मैं जानता हूं ये काम बहुत मुश्किल है, लेकिन तुम्हें ये करना होगा। नंदन को जरा सी भी भनक नहीं लगनी चाहिए कि तुम उसके साथ पहले जैसी नहीं हो। सुमन जी, वही तो नहीं हो पा रहा है हमसे। नहीं कर पा रहे हम नंदन के साथ पहले जैसा व्यवहार। सुमन, कभी कभी हमें जिंदगी के एक हिस्से को मिटा देना पड़ता है ताकि बाकी सब सहज हो जाए। अब तुम खुद ही सोचो, अगर तुम्हारी शादी पहले मुझसे हो गई होती तो क्या तुम नंदन के सामने इतनी अनकंफर्टेबल होती? नहीं ना। तुम्हारा उसके साथ हंसना, खेलना, मस्ती करना सब वैसे ही बना रहता जैसे पहले था। अंशुमन जी, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अतीत का साया हमारे सामने आकर ऐसे खड़ा हो गया कि सब कुछ भुला पाना मुश्किल हो रहा है। सुमन, मैं जानता हूं ये काम तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। मैं जानता हूं तुम ये कर सकती हो। बस तुम्हें अतीत के पन्नों को भुलाकर इतना याद रखना है कि नंदन तुम्हारे पति का छोटा भाई है, और वो जिस जगह पे खड़ा है उसे ठीक करने के लिए तुम ही हमारी मदद कर सकती हो। फिर देखना सब कितना आसान हो जाएगा। क्या बात कर रहे थे आप दोनों? मिस सुल्तानगंज, चलो हमारे साथ। नंदन, बताओ ना क्या बात है। नंदन, अंशुमन, नंदन ऐसे सुमन को लेके कहाँ गया है? मां, मैं सुमन से नंदन के बारे में बात कर रहा था कि उसे किस तरह संभालें, उसके सामने सहज कैसे रहे। उतने में नंदन आया, उसने सुमन का हाथ पकड़ा, उसे खींचकर बाहर ले गया। पता नहीं क्या हुआ उसे। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने हमारी बातें सुन ली? कभी कभी हमें जिंदगी के एक हिस्से को मिटा देना पड़ता है ताकि बाकी सब सहज हो जाए। बस तुम्हें अतीत के पन्नों को भुलाकर इतना याद रखना है कि नंदन तुम्हारे पति का छोटा भाई है। सुमन, मैं जानता हूं ये काम तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। मैं जानता हूं तुम ये कर सकती हो। नंदन संभालो। नंदन, गाड़ी रोको ना। गाड़ी क्यों नहीं रोक रहे हो? गाड़ी रोको प्लीज।
हमें यहाँ क्यों लेकर आए हो? नंदन, चले। सुमन, तुम्हें कुछ याद है? नंदन, तुम हमें यहाँ क्यों लेकर आए हो? प्लीज वापस चलो। जहां सब कुछ खत्म हुआ था वहां से ही शुरुआत करने के लिए आया। हमारी नई शुरुआत उसी अंत से शुरू हो। क्या हुआ सुमन? कहीं अतीत तुम्हें डरा तो नहीं रहा ना? नंदन, प्लीज यहाँ से चलो। यहाँ के बाद जिन अतीत के पन्नों को तुमने देखा भी नहीं, हमने उसे तिल तिल जिया है। हम अतीत को दोहराना नहीं चाहते, हम उन यादों को याद नहीं करना चाहते। प्लीज नंदन, प्लीज चलो यहाँ से। सुमन रिलैक्स। मैं तो तुम्हें यहाँ इसलिए लेकर आया था कि हम उस पल को याद कर सके जब हम अलग हुए थे। नंदन, याद तो उस बात को की जाती है ना जिसे भूल जाते हैं। प्लीज चलो यहाँ से, हमें यहाँ और एक पल नहीं रुकना। चलो यहाँ से नंदन, प्लीज। हाय रे विधाता, एक दिन संभाले ना संभाला गया हमारा बच्चा, और एक न एक दिन तो ये होना ही था। जाने वो लड़की को कहाँ लेके गया होगा हमारा नंदन, और कहाँ चल रहा होगा उसका दिमाग में। दिमाग का ही तो सारा प्रॉब्लम है। नंदन के लिए किसी भी तरह का शौक या तनाव ठीक नहीं होगा। उसके लिए बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती है। सुना, मैंने आप लोगों को पहले ही वार्न किया था। अगर आप लोग कहें तो उसे मेरी ही देखरेख में रहने दीजिए। तान्या, तुम नंदन को घर वापस लेकर आए, उसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और ये बात हम सब जानते हैं कि सुमन अपनी जिम्मेदारी अच्छी तरह समझती है। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। नंदन सुमन के साथ सेफ है। पर हम सेफ रहने नहीं देंगे। परेशान तो सुमन होगी, और ये परिवार भी देखेगा नंदन किसके साथ सेफ है। आपने बहुत कठिन परीक्षा में डाल दिया है भोलेनाथ जी। पूरे परिवार को हम पर विश्वास है, लेकिन हम खुद पर ही विश्वास नहीं बना पा रहे। नंदन, ये तुम क्या कर रहे हो? हेलो मिस सुल्तानगंज। सर जी के बगल वाली सीट पे बैठी हुई लड़की की नजर अगर सर जी पे ना हो तो ये सर जी को बिल्कुल मंजूर नहीं है। ओके, गॉट इट, मिस सुल्तानगंज। दूसरी बात ये है सर जी कि अब हम मिस सुल्तानगंज नहीं रहे, अब हम मिसेस भागलपुर बन गए हैं।
ओह, ऐसी बात है। मिस सुल्तानगंज, तुम्हारी इंफॉर्मेशन के लिए मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि मिस सुल्तानगंज से मिसेस भागलपुर बनने में अभी वक्त है। क्यों? अभी तक तुमने वो दूरी तय नहीं की, सो इसलिए तुम्हें कुल देवी का पूजा का इंतजार करना होगा। राइट, यू नो ना, घर वालों का नियम। और जिस तरह से तुम उस पल का इंतजार कर रही हो सुमन, मैं भी इंतजार कर रहा हूँ। नंदन शायद गलत समझ रहा है। एक मिनट सुमन, तुमने कहा कि दूसरी बात, तो पहली बात क्या थी? नंदन! इस परिवार के लिए सुमन को ना जाने किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, और मैं बस ये सब देखने के अलावा कुछ नहीं कर पा रहा। सुमन, तुम ठीक हो ना? रिलैक्स, कुछ नहीं हुआ। वो तुमसे बात करने के धुन में दिखाई नहीं दिया, बाइक वाला सामने आ गया, लेकिन वो भी ठीक है। हम ठीक है। ओके, एक काम करते हैं, तुम्हारे मूड को और अच्छा बनाने के लिए पास वाली मार्केट में कमाल का गोलगप्पे वाला है, वहां पे चल के गोलगप्पे खाएंगे। ओके? मैंने जैसा कहा था बिल्कुल वैसे ही काम करना। नहीं नंदन, अभी हमें घर चलना चाहिए। जैसे तुम हमें घर से लेकर आए हो, पता नहीं घर वाले क्या सोच रहे होंगे। सब हमारा इंतजार कर रहे होंगे। हेलो, मैं किसी और की बीवी को लेकर नहीं आया हूँ। ओके? मैं अपनी बीवी के साथ आया हूँ। इतने दिनों बाद हम मिले हैं, जैसे डेट पे आए हो, बस ये समझ लो। प्लीज डेट खराब मत करो यार सुमन। वो सब ठीक है नंदन, लेकिन सुमन, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हें मेरा साथ या मेरी कंपनी पसंद नहीं आ रही? नंदन, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? कुछ भी सोचते हो तुम। अभी इतना बड़ा हादसा होते होते बच गया, इसलिए हम थोड़े अपसेट हो गए थे बस, और कोई बात नहीं है। अगर ऐसी बात है तो चले गोलगप्पे। सुमन जी, शादी की बहुत बहुत बधाई। हम आ नहीं पाए, लेकिन चलो शादी तो अच्छे से हो गई ना। अंशुमन कहाँ है? नहीं आंटी जी, शादी अभी तक हुई नहीं है। वो एक्चुअली मुझे आने में देर हो गई थी ना, तो शादी नहीं हो पाई। बिग के बेचारे के साथ हमेशा ऐसा ही होते रहता। लेकिन शादी तो आंटी, शादी तो पहले ही हो गई थी। थैंक यू। आप हमारे नेक्स्ट फैमिली फंक्शन में आना मत भूलिएगा। हाँ, थैंक यू। नंदन, गोलगप्पे नहीं खाने क्या? चलो। भैया, एक प्लेट गोलगप्पे दीजिएगा। ओके, अब मैंने तो तुम्हें खिला दिया, अब तुम मुझे खिलाओगे। अब तुम्हारी बारी। चल कम ऑन यार सुमन, तुम इतनी अनरोमांटिक कैसे हो सकती हो? नंदन, तुम कुछ भी बोलते हो। भैया, एक पीस गोलगप्पे हमें भी देना। इस बच्चे को अपने हाथ से खिलाना पड़ेगा।
अमेजिंग, सीरियसली। मतलब तुमने पानी पूरी को छुआ और पानी पूरी का स्वाद बदल गया, मजा आ गया। वेट, अब मैं खिलाऊंगा भैया।